और चलिए अब देख लेते हैं दुनिया की 10 बड़ी खबरें विदेश टॉप 10 में। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की नीति में बड़े बदलाव का संकेत दिया। उन्होंने कहा, मैं रूस में सैकड़ों मील दूर तक मिसाइलें भेजने से बेहद असहमत हूं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम इस युद्ध को और बढ़ा रहे हैं और इसे और बदतर बना रहे हैं। ऐसा होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अमेरिका में निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सितंबर में फ्लोरिडा के गोल्फ क्लब में हुए जानलेवा हमले को लेकर नया खुलासा। इस हमले की जांच कर रहे टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में सीक्रेट सर्विस एजेंट पर सवाल उठाए हैं। टास्क फोर्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में तैनात सीक्रेट सर्विस में बदलाव का सुझाव दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 4 भारतीय अमेरिकियों सहित लगभग 1500 लोगों को क्षमादान दिया। क्षमादान पाने वाले ये 4 भारतीय अमेरिकी हैं मीरा सचदेव, बाबूभाई पटेल, कृष्णा मोटे और विक्रम दत्ता। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि अमेरिका संभावना और दूसरा मौका देने के वादे पर बना। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय और आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन बांग्लादेश की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। अमेरिका बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को देश में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार ठहराएगा। इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों से भारतीय अमेरिकियों ने कई शहरों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान ने इस नारे को प्रसिद्धता दिलाई थी। हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2020 के फैसले में जय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इराक के पीएम मोहम्मद अल सुदानी के साथ अहम बैठक की। इराक सरकार के मुताबिक इस मुलाकात में क्षेत्र की हालत, खासतौर पर सीरिया के घटनाक्रम पर चर्चा हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ जॉर्डन में मुलाकात करेंगे। सीरिया में असद सरकार के पतन का जश्न मनाने हजारों लोग दमिश्क के उम्मयद चौक पर जमा हुए। बहुत से लोगों ने इस दौरान विद्रोही गुट के झंडे लहराए। भीड़ ने सीरिया के पुनर्निर्माण के नारे भी लगाए। लोगों ने कहा, वे नहीं चाहते अतीत को दोहराया जाए, कामयाबी के इस पल में लापरवाह नहीं होंगे, देश की देखभाल में जुट जाएंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले मामले में फैसले के बाद स्विट्जरलैंड ने भारत को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया। यह दर्जा भारत और स्विट्जरलैंड के बीच डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत प्रदान किया गया था। स्विट्जरलैंड के इस कदम से द्विपक्षीय संधि में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। इसका सीधा असर स्विट्जरलैंड में काम कर रही भारतीय कंपनियों और भारत में स्विस निवेश पर पड़ेगा। न्यूयॉर्क की वेस्टचेस्टर काउंटी के हाईवे पर एक छोटा विमान क्रैश हो गया। विमान में 2 लोग सवार थे, एक की मौत हो गई, दूसरा शख्स घायल है। हादसे के चलते मैनहट्टन से लेकर हैरिसन तक ट्रैफिक बंद रहा। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक पायलट ने इंजन में समस्या की बात एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताई थी। न्यूयॉर्क के JKF एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के तुरंत बाद एक विमान के इंजन से पक्षी टकरा गया, जिसके चलते इंजन फेल हो गया। विमान की तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित। विमान से 190 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे।